दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे आप शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं। और इस अभियान के खिलाफ महागठबंधन ने राज्यव्यापी चक्का जाम किया। वैसे तो आज भारत बंद का ऐलान था, लेकिन भारत बंद के साथ साथ बिहार बंद भी है। और इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी, जो पप्पू यादव की है, अब कांग्रेस में विलय हो चुकी है, ये सभी महागठबंधन के जो दल हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पटना राहुल गांधी पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक, यानी चुनाव आयोग के कार्यालय तक उनका मार्च रहा। इस सब के बीच में कन्हैया कुमार भी, पप्पू यादव भी, सब वहां पर मौजूद रहे। अब बिहार में जो चल रहा है मतदाता लिस्ट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, उसी को लेकर बिहार बंद का ये ऐलान था। अब इसे असर कहाँ कहाँ पर रहा है, तो बिहार बंद का असर कई जिलों में नजर आया, जिसमें पटना के अलावे गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गयाजी, सहरसा समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने इसका प्रदर्शन किया। कई ट्रेनें रोक दी गई, सड़क पर आगजनी हुई और आवागमन जो है वो भी बाधित हुआ। महागठबंधन में शामिल जो घटक दल हैं, उन्होंने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये बंद बुलाया और चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़क पर बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहे और कई सारे सवाल सत्ता से पूछा गया। बिहार बंद से देखें तो प्रभावित में रेलगाड़ियां भी रही। अब मार्च को विधानसभा के जो सामने रोका भी गया। बिहार विधानसभा का परिषद है, वहां पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने महाराष्ट्र ये कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ये भूल गया है कि उनका काम संविधान की रक्षा करना है, न कि किसी पार्टी के लिए काम करना। चुनाव आयोग का काम बीजेपी के लिए काम करना नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा करना है। चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। इधर राहुल गांधी ने बयान दिया, उधर कन्हैया कुमार ने कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है और इस वजह से ही हम संसद के को जगाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, ताकि संविधान बचा रहे और जो कान में तेल डालकर नेता सोए हुए हैं, उन तक ये बात पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी और नीतीश के इशारे पर गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार, ये दादागिरी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यादव ने आगे और भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या दो गुजराती तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट देगा और कौन नहीं देगा। ये लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, तेजस्वी यादव का बयान था। अब बीजेपी की तरफ से बयान आया। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का कहना हुआ कि ये लोग कहेंगे कि शहाबुद्दीन अमर रहे और ऐसे लोग संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में कुछ नहीं कर सकते। जनता इनके साथ नहीं है, तो जनता सब देख रही है। बीजेपी का पलटवार जहां महागठबंधन पर रहा, तो महागठबंधन का पलटवार चुनाव आयोग और बीजेपी पर। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी दरभंगा से दिल्ली जाने वाली जो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, उसे भी रोक दिया। प्रदर्शनकारी रेल के पटरी पर बैठ गए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा भी कई जगह पर चक्का जाम किया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना में थे और पटना में तेजस्वी यादव के साथ मार्च में शामिल हुए। उसमें सीपीआई के सारे के लोग के अलावा सारे दल भी थे। ईडी दफ्तर तक प्रदर्शन चला। अब प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गोपाल खेमका के घर जाने का उनका प्लान था, जिनके हाल ही में उनका मर्डर कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो गोपाल खेमका के घर नहीं जा पाए। अब जो ये इस हड़ताल का प्रमुख संगठन है, जो सपोर्ट कौन कौन किया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, EITUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, INTUC, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है, CITU, और हिंद मजदूर सभा, जिसे HMS कहते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेंस एसोसिएशन सेवा ने भी, और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन LPF, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे UTUC है,
इन सब ने सपोर्ट किया। मतलब इसके अलावे जो इसमें जो शामिल हुए थे, जिस जिसका बात है हड़ताल में शामिल हुए संगठन, उसका ये नाम था। इसके अलावा जो समर्थन में रहे उसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी, ग्रामीण मजदूर यूनियन, रेलवे, इसके अलावा एनएमडीसी और स्टील उद्योग के कर्मचारी भी रहे। बिहार के अलावे जो देश भर में इसका मुख्य कारण रहा हड़ताल का, वो सरकार द्वारा 4 नए श्रम संहिता जैसे लेबर कोड्स है उसको लागू करना। ट्रेड यूनियन का आरोप ये रहा कि ये कोड हड़ताल करना कठिन मानते हैं और काम के घंटे बढ़ाते हैं और कंपनी मालिकों को सजा से बचाते हैं, नौकरी सुरक्षा उचित वेतन को खतरे में डालते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और ठेका श्रमिकों की बढ़ती भूमिका के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन रहा। इससे पहले की बात करें तो 2020, 2022, 2024 में भी इसी तरह के देशव्यापी हड़ताल हुए थे, जिसमें लाखों मजदूरों ने प्रो लेबर नीतियों की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। तो ये जो दोनों बिहार के, आपको हमने बात बता दिया भारत बंद और बिहार में जो प्रदर्शन है उसको लेकर। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।